क्या येलो फेस लवबर्ड लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। येलो फेस बेसिकली जो है वो 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए, ये उसकी प्राइस चल रही है येलो फेस की। ठीक है, 10-10, 15-15 लाख रुपए का बर्ड है। ठीक है। अब बात यह है कि मैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि येलो फेस का लवबर्ड जो है वो ले लें, तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि ले लें, लेकिन वो ले जो ये बर्दाश्त कर सकता है 8 लाख, 10 लाख। ठीक है, जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो वो अगर वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन वही वाली बात है ना कि कोई ऐसा बंदा इस तरह के काम ना करे जिसकी ये बर्दाश्त में ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये जो रेयर बर्ड्स होते हैं ना, जैसे आप मुझसे पूछेंगे डन फेलो लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? डन फेलो भी आप ले सकते हैं, लेकिन हिसाब से कि कितने ले रहा हूँ, कितने के ले रहा हूँ, और लेने के बाद कितना टाइम मेरे पास स्टे करेंगे, ब्रीड कब आएगी, सब कुछ सोच समझ के आप ले सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि डन फेलो की प्राइस नीचे आ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या कोई खरीदेगा नहीं इसको डर के मारे, क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है? प्राइस नीचे आते आते भी लोग खरीद रहे होंगे, आने के बाद भी लोग खरीद रहे होंगे, जिस वक्त ये महंगा था उस वक्त भी लोग खरीद रहे थे। जितने भी बर्ड्स आप देखते हैं ना कि ये जब नए नए आते हैं, म्यूटेशन जब न्यूली यहाँ पर होती है, बहुत कम लोगों के पास होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो एक्सपेंसिव भी होती है और हर बंदा खरीद रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आती है तो लोग उसको खरीदना बंद नहीं करते, बल्कि खरीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हर किसी की पहुंच पर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, डन फेलो कहाँ 8 लाख रुपए पे था, कहाँ अब जो है वो ऐसा हो गया है कि यानी कि आपको 70,000 में भी मिल जाए, हो सकता है आपको 50,000 में भी मिल जाए। इस वक्त ये हिसाब किताब चल रहा है। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया, वो टॉपिक अलग हैं, उनके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है, डन फेलो जब 7 लाख का था तब भी बिक रहा था, जब 3 लाख का हुआ तब भी बिक रहा था। आज जब वो 80,000, 1 लाख, 50,000 पे आ गया है तब भी वो बिकेगा। क्रिमिनो के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो 2.5 लाख का था तब भी बिक रहा था, जब वो 2 लाख का हुआ तब भी बिक रहा था, जब 1.5 लाख का हुआ तब भी बिक रहा था। ठीक है। फिर जब वो आज 25,000 पे आ गया तो तब भी बिक रहा है। अब बात यह है कि हम कौन सी चीज़ रखें, हम क्या रखें भाई? आप वो रखें, यही वजह थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि खूबसूरत बर्ड, जिसके कलर्स अट्रैक्टिव हों। रेयर तो अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि रोज़ के हिसाब से कोई ना कोई नई म्यूटेशन निकल आती है, और इंटरनेट होने की वजह से नॉलेज इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि ख़रीदने वाले का जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है। ठीक है। वो अब ना तो ये देख कर लेगा बर्ड के कौन सा महंगा है, मैं महंगी वाली चीज़ रखूं तो मज़ा आएगा, वो अब ये देख कर नहीं रखेगा। वो ना तो ये देखेगा कि ये बर्ड बहुत कम लोगों के पास है तो मैं भी उन कम लोगों में शामिल हो जाता हूँ और पाकिस्तान का खुद भी एक रेयर ब्रीडर बन जाता हूँ रेयर चीज़ रखने के बाद, तो वो अब ये भी नहीं सोचेगा। ठीक है। तो अब जो ब्रीडर हैं वो बहुत तेज़ हो गए हैं, जो हॉबी रखने वाले जो लोग हैं वो इतने तेज़ हो गए हैं कि वो अब सिर्फ एक ही बात देखेंगे, वो बात देखेंगे जो मैंने बचपन से बताई है। जो मैं पहले बता रहा था तो मुझे उस टाइम पे कहा जा रहा था कि ये बात इतनी कोई मतलब कि सही नज़र नहीं आ रही। मैंने क्या बात बताई थी? आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी सबसे, या अपने चैनल पे या अपने फेसबुक पे। मैंने ये कहा था कि अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिस भी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात है। बट परिंदा वो रखना जो प्यारा लगे, दिखने में प्यारा हो, अट्रैक्टिव कलर्स हों, क्योंकि वो बर्ड जो है फिर बिकता है। अब आप बोलेंगे कि प्यारा क्या लगता है, क्या डन फेलो प्यारा नहीं है? बात तो यही है ना कि क्या डन फेलो प्यारा नहीं है? उसकी शक्ल पे क्या खराबी है डन फेलो की? डन फेलो भी बहुत प्यारा होता है। ठीक है। लेकिन हर डन फेलो प्यारा नहीं होता। हर डन फेलो, समझ लें कि डन फेलो में कलर्स होते हैं ना, तो जो ख़ास कलर्स हैं, जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपको वॉयलेट पार ब्लू अगर माफ़ कीजिएगा, अगर आपको वॉयलेट पार ब्लू ओपलाइन डन फेलो मिल जाता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। अगर बताने में ऊंच नीच हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। प्रॉब्लम यह है कि बस बात यह है कि माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह माफ़ कर देता है इंसान को, कोई गलती कर दे।
लेकिन लोग नहीं माफ़ करते, ऐसा दौर है। तो मिसाल के तौर पे कोई वॉयलेट पार्क ब्लू ओपलाइन डन फेलो है, और जाहिर सी बात है नॉर्मल वॉयलेट पार्क ब्लू ओपलाइन देखेंगे तो वो भी बहुत प्यारा होता है। तो जब वो लाल आंख के साथ नजर आएगा डन फेलो कह तभी कहलाएगा ना। डन फेलो में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बस आंख लाल होती है उसकी। समझो कि सिंपल जो वॉयलेट पार्क ब्लू ओपलाइन है उसकी आंख में तुम लाली डाल दो तो वो डन फेलो हो गया। राइट, ऐसा ही है ना। अच्छा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा जहाँ पे मैं गलत हूँगा, तो मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है। अब बात यह है कि ऐसा डन फेलो जो आपको लग रहा है कि यार ये प्यारा लग रहा है, खूबसूरत है, तो आप ज़रूर लीजिए उसको अपनी गुंजाइश के हिसाब से। किसी आदमी के पास अच्छा बजट है तो हर चीज़ ले, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी के पास कम पैसे हैं और तमाम पैसों का सिर्फ एक डन फेलो ही आ सकता है, तो भाई आपको फिर नहीं लेना चाहिए ना। आपके पास अगर सारे पैसे बहुत कम हैं तो आप कोई ऐसी चीज़ लें जो ज़्यादा आ जाए और बहुत ज़्यादा गिरी भी ना हो। तो आपका काम बनता है कि आप एल्बाइनो ब्लैक आई ले लो। राइट, ऐसा ही है। बताओ गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? तो हो सकता है आप वैसे कभी मेरी बात से जुटला दें, लेकिन आपके दिल को पता है कि बातें मेरी सही होती हैं। फ़र्क इतना है कि किसी को 1 साल बाद पता चलता है किसी को 4 साल बाद, किसी को 3 साल बाद। तो यही है। अच्छा, मुझे ना अक्सर मेरे पास बच्चे काम करते हैं या कस्टमर्स वगैरह आते हैं, तो मुझसे कोई पूछता है कि आपको कब ऐसा हुआ कि जब लॉस आपको हुआ हो बहुत ज़्यादा, या जब आप पे प्रॉब्लम पड़ी हो, कोई ऐसा टाइम। कई लोग ऐसा होता है ना, पूछते हैं, मतलब कि देखिए बड़ा मज़ा आता है बातचीत करने में जब कोई इस तरह का क्वेश्चन होता है ना कि तुम्हें सबसे बड़ा लॉस कब हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा कब हुआ। अगला जब बात बताता है तो बड़ा सुनने में मज़ा आता है, लेकिन बंदा भी सामने काम का होना चाहिए, वरना ऐसे तो आप गली में बैठ के बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। राइट। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ, तो मैंने बताया, मैंने कहा मैंने एक चीज़ ले ली थी तो वो मेरे साथ थोड़ा सा गलत हो गया था, वो चीज़ गलत तरीके से मैंने ले ली थी और उसने भी दे दी थी। तो फिर मुझसे कई लोगों ने, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ अभी की नहीं, मुझे याद आ गई समझाने के लिए आपको ये म्यूटेशन के हवाले से। फिर किसी ने बोला कि यार ये तो फिर बहुत गलत हुआ, किसी ने आपको गलत चीज़ दे दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पुरानी बात है। तो मैं हमेशा से सब लोगों को एक बात बोलता हूँ कि कोई ना किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा आप। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक जुमला है मेरा कि इंसान ना अपने लिए खुद काफ़ी होता है, ठीक है। इंसान अपने लिए खुद काफ़ी कैसे होता है कि आप अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही बनाते हैं, ठीक है। कई बार दिखने में लग रहा होता है कि फलाने बंदे ने आके प्रॉब्लम कर दी, हैंकी पैंकी कर दी, बट उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना भी थोड़ा सा होता है कि आपने उसको मौका दे दिया, ठीक है, या आपने उसको जो है ना सही से समझा नहीं, परखा नहीं, और आपने प्रॉपर उसको स्पेस दे दी वो गलती करने की। तो ये चीज़ें, ये बात करने का सिर्फ यही मकसद होता है कि म्यूटेशन कैसी है, कितने की है क्या नहीं है, ये सब बात की बातें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो, आपके पास पैसे कितने हैं, आप क्या सोच क्या रहे हो, ठीक है। बस अगर आपने ये सोच लिया है कि पैसे लगाने हैं, या आपने ये सोच लिया है कि लव बर्ड में बहुत प्रॉफिट है, इसके अलावा अगर आपको नहीं पता, तो जाहिर है फिर आपको बहुत नुकसान होगा और उसके बाद जाके समझ में आएगी बात। और वही बात मैं आपको अभी इस 10 मिनट की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो बस इतना ही है। मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, एहसन पेट्स के नाम से, वहाँ पे वीडियो पहले आ जाती है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पे ना 2 पेजेस हैं, एक एहसन पेट्स के नाम से है और एक एहसन जफ़र ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। इनको आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। दाना पूरे कराची में मैं सप्लाई करता हूँ, ऑल ओवर दी कराची। घर बैठे दाना मंगवाएं, बेशक 20 किलो 30 किलो 50 किलो घर पे आएगा आपके। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखो, सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। ये मेरा कारोबार है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।